अटेंडेंस के चक्कर में रहते थे जागे जागे। फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनते बनते ये हाल हुआ, कभी प्रैक्टिकल कभी रिपोर्ट, खाना खाना ही भूल गया। 6 असाइनमेंट्स का चलता था दौर, फ्लिप क्लासरूम का टेंशन ऊपर से धन। कभी पीपीटी कभी वाइवा कभी क्विज की मार, फिर भी हंसते रहते थे मेरे सारे होशियार। लैब मैनुअल और प्रैक्टिकल फाइल में दिन बिताए, कभी ट्रायल्स फेल हुए तो कभी अच्छे रिजल्ट आए। और एक आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट था, वो हमेशा कहते रहते हैं ना एनालिटिकल स्किल्स वाला। एनालिटिकल स्किल्स ने सबको खूब रुलाया, कैलकुलेशंस और ग्राफ ने भी दिल घुमाया। आज सेमेस्टर का आखिरी दिन आ गया है, ये क्लासरूम भी जैसे थोड़ा इमोशनल सा हो गया है। याद रखना, सर्टिफिकेशन जरूर करना, हमेशा बोलती रहती हूँ। स्किल्स सीखना, खुद को हमेशा बेहतर बनाना, पूरी इंडस्ट्री में नाम कमाना। तुम सब लोग बस कॉन्फिडेंस रखना और सीखते रहना हर पल। टीचर नहीं, फैमिली जैसे हैं हम यहाँ, तुम सबकी यादें रहेंगी हमेशा। आप लोगों के लिए सजेशन है ये। हेलो गाइस, तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड माय चैनल। सो आज है हमारा सेमेस्टर का लास्ट डे, सेमेस्टर 4 का लास्ट डे। तो काफ़ी बढ़िया था दिन। तो शुरू में पहले 9 से 10 की क्लास थी, जब हम लोग भागते भागते क्लास के लिए अटेंडेंस के लिए 9 बजे की क्लास थी। और वो क्लास बहुत ही अच्छी थी। उसमें हमारी मैम ने हमारे लिए एक पोम बनाई थी, हमें वो पोम सुनाई है। उसके बाद हम लोग ने उनके लिए एक एनोनिमस फीडबैक्स लिखे सबने। ऑलमोस्ट सारी क्लास से बहुत अच्छे फीडबैक लिखे, क्योंकि टीचर बहुत ही अच्छी थी और हम चाहेंगे कि वो हमारे 8 सेमेस्टर तक हमारे साथ रहे। तो उसके बाद वो पीरियड हुआ एंड देन उसके बाद हमारा पल्सेस का पीरियड था। नॉर्मली था वो भी। उसमें सर ने हमें सारे क्वेश्चंस वगैरह बताए कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट उन्होंने पूरा सिलेबस ही बता डाला। हमें तो भाई पता ही है सिलेबस क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताओ ना। उन्हें सारे इम्पोर्टेंट सिलेबस ही बता दिया हमें, और हमें लगा सर क्वेश्चन बताने वाले, और हम लोग लिखने बैठ गए। 30 से 35 ऐसे करके क्वेश्चन बन गए पूरे पूरे। था पूरा सिलेबस इम्पोर्टेंट, तो इस तरीके से हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद पल्स का पीरियड है, उसके बाद मैथ्स का पीरियड हुआ, जहाँ पर हमने एक्सेल पर सारी चीजें परफॉर्म करी। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस थे, एक होता है ना कैप का एग्जाम होता है, जो लाइक मैथ्स का एक कैप का एग्जाम होता है यहाँ पे। तो हमें एक्सेल पर परफॉर्म करना होता है, एक एक्सपेरिमेंट टाइप का है ना। एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन जो भी होता है हमारा, कल से ET स्टार्ट होने वाला है, एंड टर्म एग्जाम्स है ना, एंड टर्म प्रैक्टिकल्स। तो कल है हमारा मिल्क प्रोडक्ट्स का, तो उसकी भी तैयारी करनी है। बहुत अच्छा होने वाला, ईजी होगा। बस करना ही रहता है, एक एक्सपेरिमेंट जो दे दे उसे परफॉर्म करना है, उसको लिखना रहेगा कुछ समय के लिए, एंड उसके बाद बाय बाय देके चले जाना है, बढ़िया तरीके से देना है। और जो भी लैब मैनुअल्स हमने बनाई है उसे चेक वगैरह तो ऑलरेडी हो चुका है, बट जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है उसे दिखाना रहता है। तो कल का तो ये था। उसके बाद हुई थी मैथ्स के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सेशन। तो उसमें भी सर ने कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, क्योंकि हमें पता है कि भाई पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उन्होंने जो भी बताया सो बताया। हम लोग ने जो भी पढ़ा, बट हमें पता है कि सिलेबस ही पूरा इंपॉर्टेंट, तो हमें वही पढ़ना पड़ेगा एट द एंड। हमारे क्या होता है ना, टीचर लोग पूरा 6 महीना ले लेते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, बट हम जैसे बच्चे एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म करते हैं। तो उसके बाद था ब्रेक, और हम लोग अपने कैंटीन से आज लाए हैं प्रोटीन शेक, और हमने पनीर टिक्का सब पैक करवाया था, तो इसे हम खाने वाले हैं। और हाँ, मेरी जो लूसीफर की सीरीज चल रही थी वो ओवर हो चुकी है। बहुत ही मजेदार सीरीज थी, 10 साल पुरानी थी। 10 साल था ना, 2016 ऐसे करके आई थी, बट लग नहीं रहा था पुरानी, बहुत ही अच्छी थी। एंड कॉमेडी तो जबरदस्त थी भाई, और रोमांटिक तो थी, वो अच्छी लगती है ना। कॉमेडी बहुत अच्छी थी, एक्शन थ्रिलर फैंटेसी बहुत अच्छी थी।
तो अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप लोग देख लेना, लाइक लूसीफर बहुत अच्छा था। एंड मुझे उसकी जो कोई टॉम एलिस था ना उसमें, और भी है उसकी सीरीज वगैरह, तो भी मैंने सोचा कि अब मनी ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अगर मुझे मुझे अगर सही नहीं लगा तो दूसरी स्टार्ट करेंगे। मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स भी नहीं देखी है अभी, और भी बहुत सारी बॉलीवुड का ही सारा देखा करते थे ना, इसलिए बॉलीवुड थोड़ा कम। बट अभी मैंने स्टार्ट किया था लूसीफर, अब देखते हैं और क्या क्या मिलेगा। नहीं, मैंने ट्रेलर वगैरह जब देखा था तो वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैंने मूवीज सीरीज वगैरह नहीं खोली। बट मैंने लूसीफर में क्या किया था, उसका पहला एपिसोड लगा दिया था। अगर मुझे लाइक उस एपिसोड ने मेरा अटेंशन और इंटरेस्ट कैच कर लिया तो हम पूरी सीरीज देख लेंगे, और ऐसा ही हुआ। मैंने उसका ट्रेलर नहीं देखा था, उसका एपिसोड ही देखा, एंड उसके बाद पूरा मैंने देखा। 6 लाइक पूरा था ना सीजन, और उसमें 10-16 पत्ते करके एपिसोड वगैरह थे, एक एक घंटा, मोस्ट अप्रॉक्स एक घंटा। अच्छा था। तो अभी हम लोग अपना ब्रेक एंजॉय करेंगे सीरीज देखते देखते, एंड उसके बाद हमारी 2 क्लासेस और होने वाली हैं, 3 से 4, 4 से 5 वाली। एक होगी हमारी एनालिटिकल स्किल्स की, एंड दूसरी होने वाली है हमारी यूनिट ऑपरेशन। और इसके बारे में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके कैसे टीचर है। सोच रहे एक बार आप उनके फेस में दिखाई दे कैसे देखते। काफी ज्यादा बोलते हैं ना कि मतलब काफी टीचर यूज करने देते हैं, फोन्स वगैरह कर देते हैं, मस्ती नहीं होती, बट कुछ बोलते हैं जबरदस्त। फिलहाल अब आगे क्या होता है मैं आपको सारी चीज दिखाने वाली, क्योंकि आज लास्ट डे है सेमेस्टर 4 का, एंड कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे एंड टर्म के। फिर उसको बढ़िया तरीके से देना है, तभी हमारा सेमेस्टर भी पास होगा, हमें कोई री वगैरह नहीं आएगी, है ना। और री किसको ही चाहिए, सेमेस्टर खत्म करो, पढ़ाई खत्म करो, डिग्री लो, है ना, बड़ी तरीके से काम करो, बस काम ही करना है ना, बढ़िया तरीके से। रिजल्ट का ही मेन रहता है कि अच्छी बात से एक रिजल्ट चाहिए, अपना इंडिपेंडेंट बनना है, अपनी कुछ लेक्चरर्स वो बढ़िया तरीके से करना है। तो फिलहाल तो अभी हमारा ईयर भी एंड होने वाला है, सेकेंड ईयर एंड होने वाला है, 4 इयर्स का कोर्स है। तो सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, एंड उसके बाद 2 महीने की छुट्टी है। 10th ऑफ अगस्त से हमारा नया सेमेस्टर एंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेमेस्टर नंबर 5। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या क्या टाइम टेबल होने वाला है, सारे दिनों का, कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि ये सब थर्सडे तक चलती थी यहाँ पर, है ना। अब अगला सेम के थर्ड तक चलता है, क्योंकि कुछ चलते हैं सैटरडे तक, मेरा एक सैटरडे को भी चला था, कुछ चलते हैं फ्राइडे तक, कुछ चलते हैं थर्सडे तक, जो इस बार था ये नया टाइम, अच्छा भी लगा काफी बच्चों को, मुझे खुद। तो अब देखते हैं और आगे क्या क्या होता है, वो आप मेरे साथ बने रहें। अभी हम आ चुके हैं अपने डिपार्टमेंट से बाहर, थोड़ा दूर, और अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो ये है रोबो पार्क, जिसे हम रोबो पार्क कहते हैं। और जैसे हमारे 2 लेक्चर पूरे हुए, हमने उसके बाद अपनी ग्रुप फोटो ली अपने क्लासमेट्स के साथ। तो हमारा सेकेंड ईयर एंड हो चुका है, एंड उसकी याद में हमने कुछ फोटोज ली साथ में, और अभी हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल वापस। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। सच में अभी तक इतनी ज्यादा धूप हो रही होती है जिसका बंदा पागल ही हो जाता है चलते चलते, बट आज मन ही कर रहा है स्कूटी पर जाए, मन करता है चल के ही जाते हैं। मस्त हवा चल रही है, हाँ धूल मिट्टी भी है, बट मजा आ रही है। आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो चुका है। गाइज, ये है यूनिपोलिस वाला एरिया, थोड़ा ओपन एरिया है। एक और बड़ा सा पार्क है, ये काफी सारे पार्क है। अभी काफी शांति लग रही है, बर्ड्स की चर्पिंग वगैरह, and काफी बढ़िया हो गया है। इतनी ज्यादा आवाज नहीं है जो गाड़ियों के झुंडों की आवाज आती है, मतलब गाड़ियों के झुंड की आवाज जो आती है, पिप 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 पिप, इतनी आवाज होती है, बंदा पागल हो जाता है। बट अभी कितना सही लग रहा है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया हो रखा है। तो अभी तो फिलहाल और कुछ नहीं, मस्त जाएंगे अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, मनी हीस्ट वाली। अभी मैंने जो स्टार्ट करी थी, एक भी एपिसोड नहीं अभी ओवर हुआ है, अभी ठीक ठाक ही लग रही है मुझे। अगर बढ़िया लगी तो आगे बढ़ेंगे, वरना हम तो सच में मेरा मन नहीं होगा देखने का। तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ थ्रिलिंग मिल रहा है, बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। ऑफ कोर्स मुझे स्पॉइलर नहीं चाहिए,
क्योंकि काफ़ी लोग मुझे स्पॉइलर देना स्टार्ट कर चुके थे, बट मुझे स्पॉइलर नहीं चाहिए मनीष का। देखेंगे, अपने आप ही बढ़िया लगेगा अगर हुई तो। वैसे तो सबके अकॉर्डिंग है ही बढ़िया फिलहाल। तो बस यही है, आराम से सीरीज देखेंगे, खाए पियेंगे, एंड उसके आगे का तो सारी चीज़ें वही होने वाली है। हमारा कल 12 बजे है ईटीपी, और बढ़िया तरीके से हमें वाइवा तैयार करने वाला है। मतलब हम लोग तैयार करने वाले हैं बढ़िया तरीके से अपना वाइवा, क्योंकि टीचर ऐसे आने वाले हैं जिसके बारे में आप मत पूछो। तो हमें अच्छे तरीके से अपना वाइवा प्रिपेयर करना है, एक्सपेरिमेंट बढ़िया तरीके से परफॉर्म करना, उसे लिखना भी अच्छे तरीके से है। एक स्क्विरल जा रहा था, पता नहीं कैसे चल के जाता है, अच्छा लग रहा था वैसे।